सैयदना सुलेमान इब्न दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की हिस्ट्री में एक बड़ी यूनिक पर्सनैलिटी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से बनी इसराइल को दूसरा उरूज नसीब हुआ था, जिसके बाद टेंपल ऑफ सुलेमान यानी हैकले सुलेमानी तामीर हुआ यरूशलेम में, जिसे ईलिया भी कहा जाता है, बैतुल मक़दिस भी कहा जाता है, यरूशलेम भी। और वो हैकले सुलेमानी 70 ईस्वी में सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के रफ़ा समावी के ऑलमोस्ट 35 साल के बाद टाइटस ने हमला करके तबाह बर्बाद कर दिया था। सिर्फ उसकी एक दीवार इस वक्त बाकी है, जिसे वेलिंग वॉल कहते हैं, दीवारें गिरिया, जो आप अक्सर वीडियोस में देखते हैं कि यहूदी यूं तो रात पकड़ के उसके सामने यूं पड़ रहे होते हैं, उस एक दीवार के सामने। तो ये हैकले सुलेमानी की वो बच जाने वाली दीवार है। और ज़ाहिर है कि इनकी ये ख्वाहिश है कि हम दोबारा से उस हैकल को तामीर करें, और उनका ये दावा है कि ये बैतुल मक़दिस में जो मुसलमानों ने बाद में मस्जिद अक्सा बना ली थी, इसके नीचे जो है वो हमारा ताबूत सकीना भी दफन हो गया है, उसके लिए भी वो साजिशें करते रहते हैं। ताबूत सकीना के ऊपर मेरी वीडियो अलग से रिकॉर्डेड मौजूद है, आप देख सकते हैं। मौला सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बड़ी यूनिक पर्सनैलिटी है बनी इसराइल की हिस्ट्री में, और कुरान हकीम में भी सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र बारहा मुख्तलिफ जगहों पे हुआ है। आ चुके ये तख्त बिल्कीस वाला वाक़या, इसलिए मैं इसके ऊपर एम्फसाइज करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ क्रॉस रेफरेंस के तौर पे आपको बता दूं कि सूरह सबा के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। में सबा का एक वाक़या है मलका बिल्कीस वाला, जो सूरह नम्ल में मौजूद है। सूरह सबा के अंदर जिक्र आया कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया था। उनकी सुबह की मंजिल 1 महीने के बराबर होती थी और शाम की मंजिल 1 महीने के बराबर, यानी वो अपने तख्त समेत हवा पे उड़ते थे। 1 महीने की मुसाफत वो एक सुबह में तय कर लेते थे, और एक शाम में वो 1 महीने की मुसाफत तय कर लिया करते थे। और उसी में जिक्र है कि जिन्नात को मुसख्खर किया था अल्लाह ने उनके लिए, उनके हुक्म से वो कले बनाते थे, मुजस्मे बनाते थे, और मुख्तलिफ किस्म की तामीरात करवाया करते थे। और फिर उसी सूरह सबा के अंदर जिक्र मौजूद है कि एक तामीर के दौरान ही, अभी तामीर मुकम्मल होना रहती थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आ गया, तो वो एक लाठी के सामने खड़े हो गए। कुरान पाक में आता है सूरह सबा के अंदर, और उसी हालत में अल्लाह ताला उनकी रूह कब्ज कर ली। अब चूंकि वो एक बैलेंस फॉर्म में लाठी को सहारा लिए हुए बैठे थे, कुर्सी पे बैठे हुए होंगे यूं करके, उनका जिस्म यूं ही रहा, काफी अरसे तक वो रहा, इतना ज्यादा अरसा कि कुरान पाक में आता है कि दीमक जो कीड़ा है उसने उस लाठी को चाटा। तो ज़ाहिर दीमक एक दिन में तो नहीं चाटती, और हत्ता कि वो जब सारा चाट लिया तो वो लाठी टूट गई, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन पे आ गया। तो उस वक्त जिन्नात को पता चला कि ये तो फौत हो चुके हैं कब से। तो अल्लाह ताला ने उसमें वर्डिक्ट दी है कि अगर जिन्नात गैब का इल्म जानते होते तो इतनी मुशक्कत में न पड़ते। तो ये अल्लाह ताला ने अकीदे की भी इस्लाह की है। दूसरा इससे ये भी अकीदा पता चला कि अंबिया के जिस्मों को अल्लाह ताला स्पेशल प्रोटेक्शन देता है मरने के बाद भी। हदीस तो बहुत मौजूद है, लेकिन जो लोग मुनकरीन हदीस हैं वो कहते हैं कुरान से साबित करें कि अंबिया के जिस्म सलामत रहते हैं, तो सर यहां से साबित होता है। और तीसरी बात ये भी पता चली कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो अपने बंदों के अकीदों की इस्लाह के लिए इस तरह के वाकयात करता है ताकि वो उससे इबरत पकड़े। इसके बावजूद अगर कोई इबरत ना पकड़े तो उसकी इतनी बदबख्ती है, और वो यकीदा रखे कि अल्लाह के सिवा कोई और भी गैब जानता है। गैबी खबर अल्लाह की चीज है, वो सिर्फ अंबिया के पास आती है। और चौथी बात ये भी है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जब जमीन पे आया तो कोई उनकी गुस्ताखी नहीं होगी। ये होते हैं ना, तो ये कहते हैं नहीं वो अचानक फरिश्ते नमूदार हुए, उन्होंने अपनी हथेलियों पे ले लिया जिस्म, तो ऐसे तो नहीं हुआ। तो यही एक रिजल्ट निकलते हैं, थोड़ा सा तफक्कुर करने से पता चल जाता है। अच्छा, सूरह स्वाद के अंदर 99 दुम्बियों का जिक्र है। एक वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम का, उस पर मेरा अलग से क्लिप रिकॉर्डेड मौजूद है। वहां पे भी डिटेल से इन 2 बाप बेटा का जिक्र आया, और अल्लाह ताला फरमाया हमने उनको हिकमत दी थी, जिन्नात पे उनकी हुकूमत थी, उनके हुक्म से वो बड़ी बड़ी इमारतें भी तामीर करते थे, और समुद्रों में होते लगा के चीजें भी निकालते थे जिन्नात, यानी अल्लाह ताला ने उनके लिए मुसख्खर कर दिया था। फिर सूरत बकरा में भी अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का जिक्र किया कि शयातीन का इंटरेक्शन अवामुन नास से बहुत ज्यादा बढ़ गया था जिन्नात का उस दौर के अंदर। और उसी दौर के अंदर सूरत बकरा में आता है कि हारूत और मारूत 2 फरिश्ते थे जो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश के तौर पर नाजिल हुए, और वो लोगों को जादू सिखाया करते थे, और साथ बताते थे कि ये तुम्हारी आजमाइश है, सीखो ना। और वो अल्लाह ताला ऐसा इल्म सिखाते थे जादू के जरिए जिससे मियां बीवी में जुदाई डाल दे। और वो साथ बोलते थे कि हम तुम्हारी आजमाइश है। ज़ाहिर है शर भी जितना है वो अल्लाह ही ने पैदा किया ना, मिन शर्रि मा खलक, मैं हर उस चीज के शर से तेरी पनाह में आता हूं जो तूने पैदा की है। तो आजमाइश के तौर पे वो हारूत और मारूत का फिर अक्सर लोग पूछते हैं जी वो हारूत और मारूत उल्टे लटके हुए हैं, ये हो गया। वो फरिश्ते थे मेरे भाई, फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। वो कहते किसी औरत पे वो आशिक हो गए थे, और ये सब कुछ झूठे वाकयात है। फरिश्ते कभी भी राह रास्ते नहीं हटते। कुरान पाक में जा बजा ये चीज आई है कि फरिश्ते तो सूरह तहरीम के अंदर भी है कि वही काम करते हैं जो अल्लाह को हुक्म देता है, उसकी सब ताबीर कर ही नहीं सकते।